नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज मेरा पार्ट 10 होगा। देखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पार्ट 9 में मैं आपको वीडियो बनाया हूँ, उसमें जो आपका 201 नंबर क्वेश्चन है उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया था और हम ध्यान भी नहीं देते। देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या है, निकट दृष्टि दोष का है। देखिएगा क्वेश्चन है क्या, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। उस दिन में आप बनाया था वीडियो 201 में, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता। ध्यान देगा, उसके लिए आप सॉरी निकट की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब निकट की बात करेगा तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है। ठीक, अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। और जब दूर की बात करेगा तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना है कि बीच में मोटा और किनारे में क्या होता है, पतला होता है। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए यदि आपको एग्जाम में पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष, जब निकट की बात करेगा तो आपको आंख बंद करके अवतल लेंस को ऑप्शन चुनना है। जब दूर की बात करेगा तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या, निकट दृष्टि दोष जब बोलेगा तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि मनुष्य को नजदीक की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आप समझ गए होंगे। जब निकट की बात करेगा तो आपको दिखाई दे रहा है, निकट की जब बात करेगा तो निकट की जो वस्तु उसे दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं देती है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आप समझ गए। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब दूर की बात करे, देखिए क्वेश्चन में ही जवाब है, जब दूर की बात करेगा यानी दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु क्या है, उसे दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु से दिखाई नहीं दे रही है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा पार्ट 10 में आपका 231 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है, यानी वायु के तापमान यानी टेम्परेचर में परिवर्तन से ध्वनि यानी आवाज का कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी होता है, यानी हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 232 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति है। क्या क्वेश्चन है, भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर सलीम अली है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगी है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन को आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए। देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो किसमें है, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है। कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर है, यानी जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। द्रव चलित ब्रेक यानी जैसे हम गाड़ी में क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो द्रव चलित यानी पानी में, द्रव मतलब क्या होगा, पानी एक तरह से, ठीक है, उसमें चलित ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कौन से नियम पर काम करता है, तो आपको क्या बताना है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है।
टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, यानी पैर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो क्या आपका? पृथ्वी के केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? बारूद बनाने में, यानी बारूद बनाने में हम कौन से प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं? तो क्या बताना? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या क्वेश्चन है? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन क्या है कि एक गिलास है जिसमें पानी भरा है और उसके ऊपर एक बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो उसका स्तर क्या होगा, यानी पानी बाहर गिरेगा कि लेवल में रहेगा? तो आपको क्या बताना? उतना ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए जब पानी है उसके ऊपर बर्फ तैर रहा है तो क्या है, वो अपना एरिया कवर करके रखा है, जब भी पिघलेगा तो उसके लेवल क्या होगा? आपका बराबर ही रहेगा। पिघलेगा तो बराबर ही रहेगा, ना कि बाहर गिरेगा, क्योंकि वो अपना एरिया पहले से ही कवर करके रखा हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी, यूपीएसआई सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन देखा गया है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या बताएंगे? उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? यानी पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? तो एडरसन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन है, यानी खोजकर्ता कौन है? तो एडरसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? क्या बोला? एलपीजी का मुख्य घटक, यानी जो हमारा गैस है जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या है? आपका ब्यूटेन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको एलपीजी के बारे में भी मालूम होना चाहिए, एलपीजी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? देखिए स्टील मतलब क्या? आपका स्टील का बर्तन देखे होंगे, उसे मजबूत बनाने के लिए हम किस केमिकल का प्रयोग करते हैं? तो आपको क्या पता है? मैग्नीज का प्रयोग हम करते हैं, जिससे स्टील क्या होती है? मजबूत रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। स्टील को कठोरता बनाने के लिए हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं और उसकी मात्रा को क्या बढ़ा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% तक बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी 4% उसकी सरल लोलक जो है उसकी लंबाई को 4% तक बढ़ा दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4% क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? यानी जो कपास का रेशा है वो किससे निकलता है? फूल से निकलता है कि आपका तना से निकलता है? किससे निकलता है? तो आपका उसके बीज से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो कपास है उसका रेशा जो आपके बीज से निकलता है।
आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा और आपको कंफ्यूजन रखने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है और याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और समझना है और समझने का प्रयास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का जो रंग है यानी प्रकाश की जब भी बात करें तो आपको तरंग दैर्घ्य आपको ऑप्शन चुनना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। लाल कांच है कोई यानी शीशा है, उसे अधिक ताप पर यदि हम गर्म करते हैं तो कैसा दिखाई देगा, तो हरा दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और आप जान भी रहे होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है, यानी मोबाइल फोन का जो आविष्कार कौन किया है, तो मार्टिन कूपर ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का तरीका है, देखिए मार्टिन कूपर है, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है, मार्टिन कूपर है, यानी आप मोबाइल चलाएंगे तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे। कहने का मतलब है आप मोबाइल चलाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि मोबाइल फोन में आप व्यस्त रहेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आपका टाइम जाएगा। तो आपको याद करने क्या होगा तरीका, मोबाइल फोन यदि हम चलाते हैं तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी मार्टिन कूपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। आप देखेंगे सभी के घर में क्या होता है, प्याज लहसुन होता है, तो प्याज लहसुन में जो गंध निकलती है उसमें कौन सी उपस्थिति के कारण गंध निकलती है, तो पोटेशियम के कारण गंध निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब क्या है, माता पिता, यानी माता पिता के जो आपका डीएनए चेक किया जाए तो आपको डीएनए मालूम हो जाएगा माता पिता का, ठीक है। उसके बाद बलात्कारी होगा, चोर हो गया, इनमें से सभी, यानी सभी के सभी डीएनए से पता चल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए आप किसी के मुंह से सुने होंगे कि एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन क्या होता है, तो सीरोलॉजी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सीरोलॉजी, जिससे हम रक्त का एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक किसकी इकाई है। देखिए यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी की है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। देखिए प्रेशर कुकर मतलब क्या है, कुकर में लोग खाना पकाते हैं तो जल्द से जल्द खाना क्या होता है, पक जाता है। तो क्यों होता है, तो जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी से पक जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपका क्या देहरादून हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। देखिए विद्युत मरकरी जो लैंप है उसमें क्या रहता है, कम दाब पर पारा रहता है, कम दाब पर पारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको क्या बताना, लेपिडिटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या है, लेपिडिटेरियोलॉजी जो तितलियों का अध्ययन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया है, यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो क्या है, जे थॉमसन है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, थॉमसन, यानी जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या बोला, सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। कितनी होती है, 46। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है और आपको ध्यान से पढ़ना है और अपने दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। क्यों, क्योंकि जब पानी जब स्थिर रहता है तो क्या मिट्टी का यानी तेल हम डाल देंगे तो क्या ऊपर तैरता है। जब तैरेगा तो मच्छर लगेगा, नहीं लगेगा, मच्छर क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो उसमें क्या आपका लार्वा के सांस में बाधा डालता है, सांस लेने में क्या होता है, उनको तकलीफ होती है। तो मिट्टी का तेल डालेंगे, यानी आप किसी पानी में यदि कोई भी तेल डालते तो तेल क्या होता है, तैरता है। तो ही बोलना, मिट्टी का तेल जब पानी में डाल दे, स्थिर पानी में डाल दे तो मच्छर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लार्वा के सांस में बाधा डालता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जब वो सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे।